ये है गैलेक्सी जेट फोल्ड 4 और इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक के सुपर क्रिस्प वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिंकल्स, पिंपल्स, पोर्स, वाइट बियर्ड, ब्लैक बियर्ड, पीछे के जो कचरे हैं जो हमारे देश के लोग फेंक के चले जाते हैं वो भी दिख रही है। फाइनली गाइज, ये रहा सैमसंग गैलेक्सी जेट फोल्ड 4 अनपेड अनबायस्ड रिव्यू। आज हमें इस फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करनी है, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसा लगा यूज़ करने में, एंड मोर एक्सक्लूसिवली इसका हमें कैमरा टेस्ट करना है। ऑफ कोर्स आपको कई कलर ऑप्शन मिलेंगे। मेरे पास जो कलर है वो आप देख सकते हैं कैसा दिखने में है। यहाँ पे फ्रेम थोड़ा सा सिल्वर कलर का दिया गया है एंड आई थिंक अगर आप ब्लैक लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर लगेगा बिकॉज उसमें फ्रेम भी आपके इस बैक पैनल से मैच कर जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सिस्टम मिलेगा, कोई भी इन डिस्प्ले अभी तो नहीं दिया गया है। उसके टॉप पे यहाँ पे वॉल्यूम बटन है एंड सिम ट्रे स्लॉट है। इन द बॉटम ऑफ कोर्स स्पीकर, होल्डिंग माइक, यूएसबी टाइप सी। ऑन द टॉप यहाँ पे आप माइक्रोफोन के सेट देख सकते हैं एंड अगेन एक स्पीकर है। यहाँ पे जस्ट सैमसंग लिखा हुआ है। जो यहाँ पे गैप दिखाई पड़ रहा है ना, ये भी आपका थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और एक्चुअली ये थोड़ा दूरबीन टाइप है, इसको लगा के ना आप ऐसे देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है। जैसे ऐसे अंदर बहुत सारे ग्लास और लाइंस बने, अगर मैं आपको दिखा पाया तो दिखाने की कोशिश करूँगा, बट फिर भी ओके है। लेट्स चेकआउट कि इसके वेट कितना है। आई बिलीव 250 ग्राम के आसपास ये होना चाहिए। 269 ग्राम का है। और अगर इसको हम सैमसंग के इस फ़ोन से कंपेयर करें तो 233 है। तो अगर आप ऐसा कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना तो ऑफकोर्स आपको बहुत मेजर फ़र्क नहीं दिखाई पड़ेगा। बट एक बात तो है, काफ़ी स्लिम तो हो गया। देखिए ये कितना बड़ा है फॉर्म फैक्टर में, ये उससे कितने कम में आ जाता है। एनीवेज, फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो ये आपका 6.2 इंचेस का है। अगेन ये डायनेमिक एमोलेड 2X है। और ऑन द फ्रंट यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिलता है एंड ऑन द फ्रंट भी आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है। लेट्स गेट इनसाइड और इस डिस्प्ले की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेजल्स कैसे हैं। तो बेजल्स यहाँ पे नियर सिमेट्रिकल दिए गए हैं और ये जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा सा फील हो रहा है कि है, बट अगर आप ऐसे कैजुअली उसको यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा नज़र नहीं आता है। और डिस्प्ले जो यहाँ पे इनसाइड है वो 7.6 इंचेस का है। रियली बिग डिस्प्ले है। और ये भी अगेन आपका 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। दोनों ही आपके फ्लूइड एमोलेड है। डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है और अराउंड 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, HDR10+, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे जो सेंटर में आप जो आपको क्रीज कह सकते हैं, ये थोड़ी सी मिनिमल तो भी है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम फोल्ड यूज़ कर रहे हैं ना या फ्लिप यूज़ कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि जब आप एक बार यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे ना देन आप यूज टू हो जाएंगे बिकॉज बहुत नोटिस नहीं होता। इनिशियली 4-5 अनफोल्ड फोल्ड में नोटिस होता है। आउटडोर में जाते हैं तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे मेन डिस्प्ले यूज़ करेंगे। थोड़ा सा स्लिम है बट ठीक है, आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। सिंगल हैंड से आप सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं और यूज़ करने में भी काफ़ी फास्ट एंड फ्लूइड फील हो रहा है। एंड अबाउट दी परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 मिलता है। कुछ और फोन्स भी लॉन्च हुए हैं इससे, iQOO 90 एंड OnePlus 10T। ऑफकोर्स जो सैमसंग का नेक्स्ट फ़ोन आएगा उसमें भी आपको यही मिलेगा। और प्रोसेसर ये काफ़ी फास्ट है। सेकेंड फ़ोन में इसका यूज़ कर रहा हूँ और जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया लगा है और एग्जैक्टली 8 Gen 1 से ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो मैं आपको अगर एंट्री बेंचमार्क स्कोर दिखाऊँ देन आप देख सकते हैं कि स्कोर कितना है। ये लेटेस्ट है जो अभी अवेलेबल है 9.4.2। बट फॉर ए कंपैरिजन अगर मैं इसको OnePlus 10T से कंपेयर कर रहा हूँ, सरप्राइजिंगली यहाँ पे मुझे स्कोर उतना सुपर ऑसम मिल नहीं रहा है। बट यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हैं। सेटिंग्स, अबाउट फ़ोन सेक्शन, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। एंड्रॉयड 12L यहाँ पे मिल रहा है लार्ज एडिशन का अकॉर्डिंग टू द गूगल। अभी इन द फ्यूचर में बिग स्क्रीन्स के फ़ोन ज़्यादा आएंगे, दैट मीन्स फोल्ड एंड फ्लिप नेक्स्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग में। आप कह सकते हैं कि फ्लैट स्क्रीन फ़ोन जाने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, अभी जैसे आपने ओपन कर रखा है तो जस्ट लाइक ए यूजुअल फोल्ड फ़ोन, लेकिन जैसे आप इनसाइड जाते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, लाइक अगर मैं सेटिंग्स ओपन करता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटली कुछ शॉर्टकट्स दिखेंगे। जैसे कि ये आपके रिसेंट ऐप्स हैं, प्ले स्टोर, एंड्रॉइड, हमने 2 एप्लीकेशन ओपन किए तो ये रिसेंट में आ गए और ये कुछ क्विक शॉर्टकट्स हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया गया है, सारे एप्लीकेशन आप एक साथ देख सकते हैं। एंड कीबोर्ड्स का लेआउट भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। लाइक अगर आप टाइप करते हैं तो कीबोर्ड वो तो पहले भी था बट थोड़ा सा वाइड हो गया। आप इजीली सेकेंड दोनों हाथ से टाइप कर सकते हैं।
स्पीकर्स इसके नॉट दी लाउडेस्ट, इससे लाउडेस्ट हमने देखे हुए हैं, स्पेशली Xiaomi के फ़ोन में और ज़्यादा लाउड मिलता है लाइक Xiaomi 12 Pro में, बट क्वालिटी डिसेंट है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिलता है। ऑन दी बैटरी डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको 4400 mAh की बैटरी मिलेगी। बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं है, बट ये डिफरेंट तरह की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लाइक 25 वाट की फास्ट चार्जिंग एंड 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग। ऑल्सो यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है 4.5 वाट की। ये है Galaxy Z Fold 4 और इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक के सुपर क्रिस्प वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लाइटिंग कंडीशन है। लेट्स सी कि रियर कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं उस पर जूम करता हूँ। ये गया मेन, और यहाँ पे आप 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको कोई भी क्वालिटी में लॉस नज़र नहीं आएगा। एंड लेट्स सी मैक्सिमम कितना जूम आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ये जाता है 30x पे। नाउ लेट्स चेक आउट क्वालिटी कैसी आ रही है। ये इसका मेन है जो ऑफ कोर्स काफ़ी सुपर क्रिस्प है, एंड ये इसका 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है। तो मुझे कुछ खास क्वालिटी में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। यू सी डायनामिक रेंज कितनी बढ़िया है, जो स्काईज एकदम प्रॉपर्ली विजिबल हो रही है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और ये मैक्सिमम यहाँ पे 30x स्पेस जूम दिया गया है, अनलाइक दी सैमसंग S22 अल्ट्रा। एंड लेट्स सी कि अल्ट्रा वाइड कैसा आ रहा है। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल है, तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा जूम करेंगे ना तो आपको हल्का सा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, लाइक फोटोज में कि थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज बढ़ गया है। लेट्स चेक आउट गाइस कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एंड ये इसके रियर कैमरे से वीडियो सैंपल है और सुपर स्मूथ बन रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे वीडियो भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए जूम करते हैं। सामने वहाँ पे जो होर्डिंग लगी है उस पर जूम करते हैं। हम कितना जूम कर सकते हैं। ये गया जूम। वीडियो में आप मैक्सिमम 4x कर पा रहे हैं, इसमें सॉरी 10x है, और क्वालिटी ठीक ठाक है। आप पढ़ सकते हैं एशियाज लार्जेस्ट प्री स्कूल चेन सुशांत गोल्ड सिटी ब्रांच, जो काफ़ी दूर का है। वहाँ पे अभी हल्का सा शैडोज फील हो रहा है, बिकॉज अभी अर्ली मॉर्निंग है तो उतना बेटर नहीं आएगा। लेट्स सी बिहाइंड में यहाँ पे कुछ लाइट चल रही है, और ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ऑलवेज रहता है सैमसंग के फ़ोन में। जैसे आप थोड़ा सा लाइट पे जाएंगे ना, हल्का सा यहाँ पे होने लगता है। फ्रंट कैमरे से फोटोज हम लेना भूल गए थे, वो भी हम गाइस क्विकली चेक करते हैं। और यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी ले सकते हैं थोड़ी सी। लेट्स टेक ए पोर्ट्रेट। यूज करते हुए गाइस एक देखिए बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है इस फोन में। अनलाइक ओप्पो फाइनल जो कि काफ़ी वाइड है ना, ये बहुत वाइड नहीं है, थोड़ा सा ये लॉन्ग फॉर्म फैक्टर में ज़्यादा है। तो ऐसे पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। इवन तो आपको ऐसे फील होगा कि दो आप स्लिमेंस 5G फ़ोन एक साथ लगा रखे हैं, बट वो आप यूज टू जाएंगे। अनलाइक जो सैमसंग के फ़ोन है जैसे वो काफ़ी वाइड हो जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी थोड़ा सा टाइनी पड़ जा रहा है, तो होल्ड करने में काफ़ी बेटर है। एकदम कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। रिंकल्स, पिम्पल्स, पोर्स, वाइट बियर्ड, ब्लैक बियर्ड, पीछे के जो कचरे हैं जो हमारे देश के लोग फेंक के चले जाते हैं वो भी दिख रही है। एंड ये रहा इसका पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट भी ठीक है, नॉट दैट बैड। आइज़ बंद हो रही हैं तो भी डिटेल यहाँ पे प्रॉपर्ली कैप्चर हो गया है। सैमसंग के इस फ़ोन से आप पोर्ट्रेट वीडियो भी बना सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, बट रिजोल्यूशन आई बिलीव ये फुल HD पे स्विच हो जाता है। अब ये कितना इफेक्टिव है वो आप देख सकते हैं। आप ऑफ कोर्स एक ह्यूमन फेस होना चाहिए, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट पे पोर्ट्रेट वीडियोस नहीं वर्क करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, देन उस केस में कितना पोर्ट्रेट वर्क कर रहा है। आई बिलीव करना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर है तो थोड़ी सी चीज़ें हिट एंड मिस होंगी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सामने लाता हूँ तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इश्यूज लग रही होंगी कि किस तरीके से क्वालिटी आ रही है। अभी मैं सेम प्लेस पे हूँ। अब चूंकि यहाँ पे आप ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हैं, यानी कि 3 टाइम्स, तो आप 3 टाइम्स जूम करके पोर्ट्रेट वीडियो भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट के ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये तभी मिलते हैं जब आपको एक्स्ट्रा लेंसेज आपके फोन में प्रोवाइड किए जाते हैं। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो से बनाते हैं, देखते हैं गाइस क्वालिटी कैसी है। ऑफ कोर्स नियरली 4K 60 आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्लो मोशन ज़्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं, वीडियोस फुटेज को थोड़ा सा फ्रीज इफेक्ट डालना चाहते हैं ना, देन 4K 60 प्रेफर करेगा। सामने वो बगुला जा रहा है, मैं उस पर जूम करता हूँ, देखते हैं 4K 30 में क्वालिटी कैसी आ रही है। एंड आप अराउंड 12x जूम कर सकते हैं। 4K 30 बनाते हैं। आई बिलीव 4K 60 में 10x है, राइट? ऑफ कोर्स गाइस, अब ये फोल्ड फोन है। यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा 4 मेगापिक्सल का इन द डिस्प्ले भी दिया गया है। इनसाइड के 4 मेगापिक्सल कैमरे से आप जस्ट फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोस बना सकते हैं। आप ऑफ कोर्स गाइस 4 मेगापिक्सल से आप इतना ही पाएंगे, इससे ज़्यादा ऑफ कोर्स आप नहीं पा सकते हैं, बट फिर भी क्वालिटी डिसेंट आ रही है। लेट्स टेक ए क्विक सेल्फी। और यहाँ पे थोड़ा सा आप अल्ट्रा वाइड भी कर सकते हैं।
सो फोटोज़ ठीक आ रहे हैं, नॉट दैट बैड। जैसे मैंने कहा जस्ट 4 मेगापिक्सल है आई थिंक, आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है, बट चूंकि नई टेक्नोलॉजी है, अंडर डिस्प्ले है, तो शायद अभी ये रिजोल्यूशन में लिमिटेड है, बट मे बी इन द फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में शायद और बेटर आपको मिल जाए। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि ब्राइट कलर ऑब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, इनके हम फोटोज़ कैप्चर करते हैं, देखते हैं कितनी अच्छी डिटेल्स निकलती हैं और कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ ये हाई एंड फ़ोन कैप्चर कर सकता है। हल्का सा ओवर सैचुरेशन है आई बिलीव, आप कह सकते हैं 5 से 10%, बिकॉज सैमसंग के डिस्प्ले भी थोड़े ऐसे होते हैं और कलर सेंसर्स, कलर साइंस भी ऐसी होती है। और ये इसका 50 मेगापिक्सल मोड है, जब ऐसे हवा चल रही थी ना तब हमने लिया था, तो बहुत सुपर डिटेल नहीं आ पाया, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा हो गया है। लेकिन जब हमने स्टिल लिया तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी डिटेल आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा जूम कर सकते हैं और बहुत खुशबू आ रही है, इससे मन कर रहा सूंघने का। एनीवेज मूविंग नेक्स्ट, वाइट ऑब्जेक्ट जिसकी हमने फोटोज़ ली और वो नियरली वैसे ही आ रहे हैं और डिटेल भी काफ़ी अच्छी है। और ये रहा हमारा पिंक ऑब्जेक्ट, इसमें भी हल्का सा जब मोशन था तब नहीं कैप्चर हो पाया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लर हो गया, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी हवा रुकी और अच्छी खासी डिटेल आ रही है। कलर्स भी नियर क्लोज है, 95% कलर एक्यूरेसी आप कह सकते हैं। येलो कलर में भी थोड़ा सा वाइब्रेंसी है, 5 to 10% ये थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ गया है। सो ये सैमसंग में होता है, सोशल मीडियाज़ के लिए चीज़ बढ़िया होती है, बट कनेर, इसको हम लोग कनेर बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं, कनेर, कंडेल, बहुत कुछ कहा जाता है, बट ये कनेर होता है। और इसमें भी कलर्स ठीक आ रहे हैं, सो डिटेल्स काफ़ी बढ़िया आ रही है इस फ़ोन से। ये छोटा सा फूल है, लेट्स सी कि इस फोल्ड में कितना क्लोज हम जा सकते हैं। सो ये मैक्सिमम क्लोज है जो हम जा सकते हैं। लेट्स मेक ए स्लो मोशन वीडियो। यहाँ पे छोटा सा एक बीटल है, लेट्स सी कि वो आता है कि नहीं आता है। मैं कुछ आपको इंडोर सैंपल्स भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक डिफरेंस नज़र आया जो मैंने S22 अल्ट्रा के साथ में कंपेयर किया। जो फील्ड ऑफ व्यू है वो इस फ़ोन का थोड़ा सा कम है। फिलहाल क्वालिटी देखिए तो क्वालिटी ठीक ठाक है, आई मीन नॉइज़ लेवल काफ़ी कम है। एंड ये इसका अल्ट्रा वाइड है, चूँकि अल्ट्रा वाइड उतना सुपर इम्प्रेसिव नहीं है यहाँ पे, तो हल्की सी नॉइज़ आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी नॉइज़ नज़र आ रही है। अदरवाइज़ मोस्टली डिटेल अच्छी हैं, थोड़े से वाइब्रेंट हैं, ऑफ कोर्स वो मैं एग्री करता हूँ, बट सैमसंग में जनरली आपको ऐसा ही मिलेगा। सो इन द समरी में गाइज कैसा लगा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4? सर्टेनली ये सबके लिए तो रिकमेंडेड नहीं है, दिस इज़ प्योरली फॉर फोल्ड फ़ोन लवर्स एंड ऑल्सो फॉर दी बिजनेस नीड्स। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको टैबलेट वाला फॉर्म फैक्टर ज़्यादा पसंद है, आप ऐसे कुछ प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं, आप स्टाइलस लेके केस लगा के चल सकते हैं, देन तो ठीक है। अदरवाइज़ अभी भी आई थिंक आपको एक चीपर अफोर्डेबल फ़ोन का वेट करना चाहिए जो इस फ़ोन के प्राइस टैग में मिले नियरली 1 लाख में। 1.5 लाख इज स्टिल टू मच फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स, बट फॉर द फैंस यस डेफिनेटली फोल्ड के अलग एडवांटेज हैं। Wait for the durability test and the long-term review, and also for the flip review also. This is Saurabh. Hope you enjoyed it. Have a great day.